हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से एमपीपीएससी मेंस 2024 के लिए पेपर थर्ड पार्ट बी का जो न्यू टॉपिक है, वेधशालाओं की प्रारंभिक जानकारी, वो लेकर यहाँ पे उपस्थित है। और ये जो नया टॉपिक है, इस पर 2 मार्कर और 7 मार्कर क्वेश्चन या फिर 11 मार्कर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे संबंधित जानकारी जो है प्राप्त कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है वेधशाला क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, वेधाना शाला इति वेधशाला। वेधाना शाला इति वेधशाला अर्थात वह स्थान जहाँ ग्रहों के वेद यंत्रों द्वारा किया जाता है, इसका उसका नाम वेधशाला है। ठीक है, ये थोड़ी संस्कृत में डेफिनेशन ली गई है संस्कृत भाषा से। वेदाना शाला इति वेधशाला अर्थात वह स्थान जहाँ जहाँ पर ग्रहों के स्थिति संबंधी या फिर ग्रहों की जानकारी संबंधित यंत्रों द्वारा जो है ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, उस स्थान को जो है वेधशाला कहा जाता है। तो वेधशाला, भारत में वेधशालाओं का वास्तविक इतिहास जो है महाराज सवाई जयसिंह जो है सवाई राजा जयसिंह जो है सेकंड के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। वेधशालाओं के जो वास्तविक इतिहास है, इनके शासनकाल में हमको जानकारी मिलती है इनके बारे में। जयसिंह को ज्योतिष और वेद का ज्ञान था और वे इस कार्य में रुचि रखते थे। तो सवाई जयसिंह जो राजा थे, वो ज्योतिष और खगोल शास्त्र में काफी उनकी रुचि थी और वो इस क्षेत्र में क्या है रुचि रखते थे। तत्कालीन करणादि ग्रंथों से प्राप्त मान जो है वो तुल्य मान नहीं प्राप्त होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता था। जो उस समय के जो ग्रंथ वगैरह थे, उनसे जो है खगोलीय गणनाओं का जो है उचित वैल्यू या उचित मान प्राप्त नहीं होता था और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। तो टॉलमी की उस समय टॉलमी की एलमेजेस्ट ला हायर की ज्योतिष सारणियाँ जो है उलुग वेद की ज्योतिष सारणियाँ तथा भारतीय ज्योतिष के अनेक ग्रंथ थे। उस समय क्या थी, खगोल शास्त्र से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित जो है टॉलमी की एल मजेस्ट ला हेयर ज्योतिष सारणी है, उलुग वेद की ज्योतिष सारणी और भारतीय ज्योतिष के अनेक ग्रंथ उपलब्ध थे। लेकिन फिर भी इन ग्रंथों से क्या है कि सही सही सटीक मान जो है प्राप्त नहीं हो रहा था या तुल्य मान प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए सवाई राजा जयसिंह ने जो सभी विद्वान थे उस समय मौजूद, उनके सहयोग से 1724 में दिल्ली में प्रथम वेधशाला बनवाई। तो प्रथम जंतर मंतर जो स्थापित किया था सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1724 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो ये बात आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। फिर इसके पश्चात उन्होंने जयपुर में 1728 में, उज्जैन में 1734 में, फिर वाराणसी और मथुरा में विजय वेधशालाओं का निर्माण किया। उन्होंने टोटल 5 वेधशालाओं का निर्माण किया है, ये आपको जरूर याद रखना है। 5 प्राचीन वेधशालाओं के नाम पूछ सकता है 2 मार्कर में। ठीक है, तो 5 प्राचीन वेधशालाएं कौन कौन सी है? तो प्रथम वेधशाला जो है दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली का 1724 में, दूसरा जयपुर में 1728 में, तीसरा उज्जैन में 1734 में, चौथी वाराणसी और पांचवा मथुरा में स्थापित की थी। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। सवाई राजा जयसिंह के बाद आधुनिक वेधशालाओं के निर्माण में वेंकटेश बापू देवशास्त्री, केतकर, सामंत चंद्रशेखर और मेघनाथ साहा, इन लोगों का काफी योगदान रहा है। तो इन लोगों का भी नाम आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा आधुनिक वेधशालाएं कौन कौन सी है भारत में, तो वो देख लेते हैं। तो आधुनिक वेधशालाओं में मद्रास वेधशाला है, कोडाईकनाल वेधशाला तमिलनाडु में है, उटकमंड वेधशाला नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, उस्मानिया वेधशाला है, उदयपुर वेधशाला है, राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ नई दिल्ली में है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, ज्योतिष विज्ञान वेधशाला लखनऊ में है। तो ये जो है आधुनिक वेधशाला है भारत की। तो इनके बारे में भी आप एक एक दो दो लाइन जो है कलेक्ट कर ले, ताकि अगर 2 मार्कर में कोई क्वेश्चन आता है इनके बारे में तो आपसे बन जाना चाहिए। तो दो दो लाइन में आप इनके बारे में याद कर सकते हो कि मद्रास वेधशाला जो है इसका निर्माण कब हुआ था, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसकी विशेषताएं वगैरह क्या है, इन पर यहाँ पर किन किन चीज़ों के आंकड़े, खगोल शास्त्र से संबंधित आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आप इनके बारे में लिख सकते हो अगर 2 मार्कर में आया तो। इसके अलावा देखिए, जो प्राचीन वेधशाला है उनकी प्रारंभिक जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ।
प्राचीन वेधशालाओं की या वेधशालाओं की प्रारंभिक जानकारी। जैसे जंतर मंतर है, तो ये प्राचीन वेधशाला है जो खगोल विज्ञान से संबंधित है और प्रथम वेधशाला है ये भारत की प्राचीनतम। निर्माण जो है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में किया था, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। ये समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस वेधशाला से प्रेरित है, तो समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। ग्रहों की गति मापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं। यह कौन कौन से यंत्र है, तो सम्राट यंत्र है। यह सूर्य की सहायता से समय तथा ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिस्र यंत्र है, यह वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को माप सकता है मिस्र यंत्र। राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र जो है और जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो है ये जानकारी है दिल्ली के जंतर मंतर की। ठीक है, इसमें अगर 60 शब्दों में भी लिखने आ जाए तो आप थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर सकते हो और 7 नंबर में क्वेश्चन लिख सकते हो कि भाई दिल्ली जंतर मंतर दिल्ली के बारे में प्रारंभिक दिल्ली के बारे में जो है सामान्य जानकारी दीजिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है अगर थोड़ा पेपर टॉप बना दिया जाए तो। फिर अगला है जयपुर का जंतर मंतर। प्राचीन खगोलीय वेधशाला 1728 में सवाई जयसिंह द्वारा सेकंड द्वारा निर्मित। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। 1 अगस्त 2010 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। फिर आगे है वेधशालाओं में 14 प्रमुख यंत्र लगे हुए हैं यहाँ पे, जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने में सहायक है। तो इतने 14 यंत्रों के नाम तो हमको याद नहीं रखना है, पर जरूर याद रखना है कि भाई जयपुर का जंतर मंतर है जो 1728 में सवाई राजा जयसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया इसको 2010 में। इसमें 14 यंत्र लगे हुए हैं जहाँ पर समय का मापन किया जाता है, ग्रहों की भविष्यवाणी, किसी तारे की गति और स्थिति को जानने में सहायक है। तो ये जानकारी आप याद रखें। उज्जैन वेधशाला, तो इसका निर्माण भी सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1734 में किया गया था। यहाँ 4 यंत्र लगाए गए हैं, सम्राट यंत्र, नादवलयम यंत्र, दिगंडरा यंत्र, दिंगारा यंत्र और मिट्टी यंत्र। तो ये 4 यंत्र लगाए गए हैं। तो इसके अलावा आप इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के हिसाब से ही बन सकता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना नहीं है, तो आप इतना भी कर लो तो बहुत है। फिर वाराणसी वेधशाला, इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने 1737 में करवाया था, ये आप याद रखें और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप एकत्रित कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वेधशालाओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी और भारत की प्रमुख वेधशालाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक जरूर पहुंचाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।